नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी हीरो की कहानी जानेंगे जिनका नाम शायद इतिहास की किताबों में कहीं दब सा गया है, मातंगिनी हाजरा। जरा इस इमेज को देखिए। एक 73 साल की बुजुर्ग महिला हाथ में तिरंगा लिए और अपनी छाती पर गोली खा रही है। ये जो दिल दहला देने वाला सीन है ना, यही हमारी आज की पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थी ये महिला और ऐसी क्या वजह थी कि वो इस पल तक आ पहुंची। चलिए मिलकर जानते हैं उनके इस हिम्मत भरे कदम के पीछे की पूरी कहानी। ओके, तो कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। जगह है पश्चिम बंगाल का तमलुक। तारीख है 29 सितंबर 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट अपने पीक पर था। यही वो दिन था जिसने मातंगिनी हाजरा का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये नंबर देखिए 72। ये थी मातंगिनी हाजरा की उम्र। सोचिए जरा, एक ऐसी उम्र जिसमें ज्यादातर लोग आराम की जिंदगी जीते हैं, उस उम्र में वो एक पूरी क्रांति को लीड कर रही थी। यही बात तो उन्हें इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। और ये नंबर 6000, ये उन सपोर्टर्स की संख्या है जिनका वो नेतृत्व कर रही थी। 6000 लोग, और इनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। उनका मकसद था ब्रिटिश हुकूमत से लोकल पुलिस स्टेशन पर कब्जा करना। लेकिन उनके इस आखिरी सबसे बड़े कदम को समझने के लिए हमें उनकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा। चलिए एक नज़र उनके शुरुआती जीवन पर डालते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि वो कौन थी और कहां से आई थी। ये टाइमलाइन उनके जीवन के शुरुआती संघर्षों को दिखाती है। देखिए, एक गरीब किसान परिवार में जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई का कोई मौका नहीं मिला। सिर्फ 12 साल की उम्र में शादी हो गई और 18 साल की होते होते बिना किसी बच्चे के वो विधवा भी हो गई। इतनी मुश्किलों भरी शुरुआत के बाद कोई इतनी बड़ी लीडर कैसे बन सकता है ना? तो सवाल वही है कि एक गरीब अनपढ़ विधवा आखिर एक इतनी पक्की स्वतंत्रता सेनानी बनी कैसे? इसका जवाब है महात्मा गांधी के विचार। वो गांधी जी के सिद्धांतों और उनके अहिंसा के रास्ते से बहुत ज्यादा प्रेरित थी। और ये स्लाइड दिखाती है कि वो सिर्फ प्रेरित नहीं थी बल्कि एक्शन में भी आ चुकी थी। वो पूरी तरह से आंदोलन में कूद पड़ी। नमक कानून तोड़ने पर उन्हें अरेस्ट किया गया, चौकीदारी टैक्स का विरोध किया तो 6 महीने के लिए जेल भी गईं। और तो और एक कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की लाठियों से घायल भी हुई। मतलब हर बार जुल्म सहे, लेकिन उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। और उनकी इसी हिम्मत और लगन को देखकर लोग उन्हें एक बहुत खास नाम से बुलाने लगे, गांधी बूढ़ी। सोचिए, ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये एक तरह से सम्मान था उनकी उस अटूट भक्ति का जो गांधी जी के सिद्धांतों के लिए उनके दिल में थी। तो चलिए अब कहानी में वापस 1942 पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी ये पूरी जिंदगी की यात्रा तमलुक में उस फेटफुल डे पर आकर खत्म होती है। ये है उस आखिरी टकराव का पूरा सीक्वेंस। जब पुलिस ने 6000 लोगों की भीड़ को रुकने का ऑर्डर दिया तो मातंगिनी हाजरा अकेली आगे बढ़ी। उन्होंने पुलिस से अपील की कि वो अपने ही भाइयों और बहनों पर गोली न चलाएं, लेकिन जवाब में क्या मिला? एक गोली। वो घायल थी, लेकिन फिर भी तिरंगा लेकर आगे बढ़ती रहीं, नारे लगाती रहीं, जब तक कि 2 और गोलियों ने उन्हें हमेशा के लिए गिरा नहीं दिया। और जानते हैं, जब उन्हें एक के बाद एक गोलियां लग रही थीं, तब भी उनके मुंह से एक ही नारा निकल रहा था, वंदे मातरम, मतलब मातृभूमि की जय। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन तिरंगे को ऊंचा थामे रखा, उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया। लेकिन उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया। उन्होंने जो चिंगारी लगाई थी वो एक बड़ी आग बन गई। चलिए देखते हैं कि उनके इस बलिदान का क्या असर हुआ और आज हम उन्हें कैसे याद करते हैं। उनकी शहादत का असर तुरंत देखने को मिला। इसने लोकल स्वतंत्रता आंदोलन को और भी ज्यादा भड़का दिया। एक पैरेलल सरकार, जिसे तमलुक जातीय सरकार कहा जाता था, उसने उनके बलिदान से प्रेरणा ली और अगले 2 सालों तक 1944 तक अपना संघर्ष जारी रखा। और जब भारत आजाद हुआ तो देश ने भी उनकी याद को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोलकाता में जब पहली बार किसी महिला की मूर्ति लगी तो वो उन्हीं की थी। उनके नाम पर पोस्टल स्टैंप जारी हुए और आज भी कई सड़कें, स्कूल और कॉलेज उनके नाम पर हैं, जो उन्हें एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय हीरो के तौर पर हमेशा याद दिलाते हैं। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, इतिहास के पन्नों में साहस की और कितनी ही ऐसी कहानियां छिपी हुई हैं। मातंगिनी हाजरा जैसी कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि हमारी आज़ादी हमें अनगिनत लोगों के बलिदान से मिली है।
और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन गुमनाम हीरोज को और उनकी कहानियों को कभी ना भूलें।